पीजी ग्रुप कैसी बेहया कंपनी है और उसका बॉस तो और भी ज्यादा घटिया इंसान है। वो जानबूझकर टीना को इस तरह के इवेंट में जाने के लिए मजबूर कैसे कर सकते हैं? पीजी ग्रुप अपने आर्टिस्ट का ढंग से ध्यान भी नहीं रख सकती क्या? टीना को पीजी ग्रुप छोड़ देना चाहिए, इससे अच्छी बहुत सी कंपनियां हैं। न्यूज पर लोगों की इस तरह की बातें सुनकर यूसुफा का खून खौल उठा। उसने गुस्से में आकर टीवी का रिमोट फेंक दिया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि टीना इस तरह से स्टेज पर आकर ऐसी बयानबाजी कर जाएगी। एक झटके में ही यूसुफा का सारा सपना टूट गया था। अब टीना को लेकर उसकी नफरत और ज्यादा बढ़ चुकी थी। उसे सबसे ज्यादा डर इस बात का था कि टीना ने अपने कमबैक का भी अनाउंस कर दिया था। यूसुफा ये बात पचा ही नहीं पा रही थी। उसे लग रहा था कि 2 कौड़ी की मॉडल अपने कमबैक की बात कर रहे हैं और लोग उसका ऐसे वेलकम कर रहे हैं जैसे कि वो कोई सुपर मॉडल हो। अचानक ही यूसुफा जोर से हंस पड़ी। उसे याद आ गया कि अभी भी टीना पीजी ग्रुप में काम करती है और वो किसी भी हालत में टीना को कमबैक नहीं करने देगी, फिर चाहे यूसुफा खुद ही बर्बाद क्यों ना हो जाए। इसी समय प्रणय भी उदास चेहरे के साथ कमरे में दाखिल हुआ। कमरे में घुसते ही उसने गुस्से में अपना जैकेट उतार फेंका और अपनी कमर पर हाथ रखकर कमरे की कांच लगी खिड़की से बाहर की तरफ देखने लग गया। यूसुफा उसे चेयर पर बैठे ध्यान से देख रही थी। प्रणय, तुम एक पब्लिक स्टेटमेंट क्यों नहीं रिलीज करवा देते? लोगों के सामने टीना की ये कहने की हिम्मत कैसे हो गई कि उसको इस इवेंट में जबरदस्ती भेजा गया था? उसे तो पहले से ही पता था ना कि वो इवेंट में जाने वाली है। प्रणय, तुम तुरंत पब्लिक स्टेटमेंट रिलीज करो और कह दो कि उस कंपनी के साथ समझौता टीना ने किया था और उस इवेंट में भी वो खुद से ही गई थी। इसमें हमारी कंपनी का कोई दोष नहीं है और ना ही कंपनी को इस बारे में कोई भी जानकारी थी। आज गुस्से के कारण प्रणय का खुद का दिमाग भी काम नहीं कर रहा था। टीना की वजह से उसकी कंपनी की रेपुटेशन एक झटके में ही मिट्टी में मिल चुकी थी। इसलिए जैसा यूसुफा ने कहा, उसने ठीक वही करने की ठान ली। तुरंत ही उसने अपने पीआर टीम को बुलाया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये स्टेटमेंट दिलवा दिया कि कंपनी द्वारा टीना को उस इवेंट में जाने के लिए फोर्स नहीं किया गया था। साथ ही टीना ने जिस तरह से इवेंट में कंपनी की रेपुटेशन गिराने का काम किया है, उसके लिए टीना को फाइन भी भरना होगा। इस तरह की स्टेटमेंट आने के बाद सभी को पता चल चुका था कि पीजी ग्रुप टीना पर जल्द ही बैन लगाने वाला था और अब टीना का और पीजी ग्रुप का रिलेशन पहले जैसा नहीं रह गया है। इस स्टेटमेंट को रिलीज करने के साथ ही प्रणय ने अपनी कंपनी के कुछ स्टाफ मेंबर को बाहर जाकर इंटरव्यू देने के लिए भी कहा, ताकि वो टीना को गलत साबित कर सके। मुझे नहीं लगता कि हमें टीना को लेकर इतने लंबे समय तक बात करते रहना चाहिए। ऐसी दोगली औरत के बारे में बात करके हम अपना ही समय खराब कर रहे हैं। सच कहूं तो पीजी ग्रुप बहुत ही फेयर कंपनी है और टीना को तो सभी जानते ही हैं। उसके बारे में क्या कहा जाए? मुझे पीजी ग्रुप पर पूरा भरोसा है। मैं बहुत दिन से इस कंपनी को जानता हूँ। इस तरह से किसी मॉडल के कहने पर इतनी बड़ी कंपनी के चरित्र पर उंगली नहीं उठाई जा सकती है। प्रणय के कहने पर पीजी ग्रुप के 3 अधिकारियों ने इन तरह के बयान मीडिया के सामने दिए। इन तीनों ने मीडिया के सामने ना तो पूरी बात की और ना ही कुछ एक्सप्लेन किया। बस सभी एक सुर में टीना को गलत ठहराए हुए कंपनी की रेपुटेशन बचाने में लगे थे। जिस तरह से पीजी ग्रुप अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए लगा हुआ था, ठीक वैसे ही टीना ने भी अपनी सफाई में स्टेप लेना शुरू कर दिया था। लेकिन वो पूरे सबूत के साथ आई थी। उसने मीडिया में एक वॉइस रिकॉर्ड रिलीज कर दिया, जिसे सुनकर ये साफ हो गया कि पीजी ग्रुप ने जानबूझकर टीना को उस इवेंट में भेजा ताकि उसकी इमेज गिर सके। साथ ही ये भी साफ हो गया कि उस दिन स्टार के क्राउन शो में भी टीना को पीजी ग्रुप ने ही यूसुफा की जगह पर जाने के लिए कहा था और फिर सारा ब्लेम टीना के ऊपर आ गया था। लेकिन इसके बाद भी पीजी ग्रुप बाज नहीं आई। सबसे बड़ी बात, इस वॉइस रिकॉर्डिंग में यूसुफा की आवाज साफ समझ आ रही थी। वो ही टीना को इस तरह के इवेंट में भेजने का प्लान बना रही थी। लोगों को सारी बात समझाने के लिए ये रिकॉर्डिंग ही काफी थी। हालांकि कुछ लोगों ने सवाल करना शुरू कर दिया कि ये रिकॉर्डिंग कहां से आई, लेकिन इन बातों की तरफ कोई ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। अब सारी सच्चाई लोगों के सामने आ चुकी थी। टीना को किसी से कुछ भी कहने की जरूरत नहीं थी। उस रिकॉर्डिंग ने सब कुछ साफ कर दिया था कि कौन सही है और कौन गलत। इस वक्त टीना की पॉपुलैरिटी अचानक से काफी ज्यादा बढ़ने लग गई थी। वहीं पीजी ग्रुप के लिए तो अब इंडस्ट्री में खड़े रहना भी मुश्किल हो गया था। सबको पता लग चुका था कि कैसे पूरी कंपनी एक मॉडल को बर्बाद करने में लगी हुई थी। चारों तरफ लोग पीजी ग्रुप और कंपनी के मालिक प्रणय गुलाटी को गालियां दे रहे थे।
इसके साथ ही अभी तक पीजी ग्रुप के पास एडवर्टाइजिंग के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो सब धीरे धीरे खत्म हो रहे थे। एक एक करके सभी कंपनियों ने अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना शुरू कर दिया था, जिससे पीजी ग्रुप की दूसरी मॉडल्स का करियर भी खतरे में आना शुरू हो चुका था। चारों तरफ से लोगों ने पीजी ग्रुप को भला बुरा कहना शुरू कर दिया था। सबसे ज्यादा निशाने पर तो कंपनी के वो स्टाफ थे जिन्होंने आज सुबह ही टीना को गलत ठहराते हुए अपना बयान दिया था। वो तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचे थे। पीजी ग्रुप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पर धब्बा है, इसे बंद कर देना चाहिए। इतनी घटिया कंपनी जो कि एक औरत को दबाने में लगी हुई है। न्यूज से लेकर इंटरनेट तक हर जगह इस तरह की बातें सुनने को मिल रही थी। इन सब के साथ ही अब यूसुफा के साथ ही पीजी ग्रुप का फ्यूचर भी खतरे में दिखाई पड़ रहा था। वहीं टीना को चाहने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। प्रणय के ऑफिस का फोन लगातार बजे जा रहा था। ये सब उन कंपनियों के फोन थे जिनके साथ पीजी ग्रुप का कॉन्ट्रैक्ट था। एक के बाद एक कंपनी अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने की बात कर रही थी। प्रणय को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो इस हालत में क्या करे। उसके दिमाग ने काम करना पूरी तरह से बंद कर दिया था। ऑफिस में खड़े खड़े कुछ देर तक वो यूं ही सोचता रहा, फिर अचानक से उसने टीना को फोन मिला दिया। फिर रोनी सी आवाज में बोला, आखिर तुम क्या चाहती हो? क्यों मुझे मारने पे लगी हो? मैं पूरी तरह बर्बाद हो जाऊंगा तभी तुम्हें चैन मिलेगा क्या? टीना इस वक्त अपने घर में आराम से बैठी थी। उसने बिल्कुल आराम से कहा, मेरा वकील निकल चुका है, वो तुम्हारे ऑफिस पहुंच ही रहा होगा। मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर रही हूँ। ये सुनकर प्रणय के पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं टीना, पीजी ग्रुप खत्म हो जाएगा, प्लीज ये मत करो। तुमने और यूसुफा ने मिलकर जो मेरे साथ किया है ना, उसका मैं सिर्फ 1% तुम्हें वापस कर रही हूँ। हाँ, अगर तुम इतना कह रहे हो तो मैं तुम्हें एक ऑफर दे रही हूँ। अगर तुम अभी तुरंत यूसुफा को पीजी ग्रुप से बाहर कर देते हो तो हो सकता है मैं अपना डिसीजन बदल दूं। टीना ने बिल्कुल आराम से बोला। तो तुम ये चाहती हो? प्रणय ने गुस्से भरे लहजे में कहा। तो सुन लो टीना, मैं तुमसे आखिरी दम तक लड़ूंगा। ओके, जैसे तुम्हारी मर्जी। बाय प्रणय। टीना ने फोन रख दिया। भले ही इस वक्त टीना की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा थी, लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं है कि यूसुफा अब बिल्कुल खत्म हो गई है। अभी भी वो वापसी कर सकती है। अभी तो बस शो शुरू हुआ है। रणविजय इस वक्त ऑफिस से घर वापस आ रहा था। उसने गाड़ी में ही सारी न्यूज पढ़ी और फिर उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। वो जैसा चाहता था ठीक वैसा ही हुआ था। यहाँ तक रणविजय के साथ गाड़ी में बैठा उसका मैनेजर सतीश भी काफी खुश था। रणविजय ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, रास्ते से रेड रोजेस का बुके ले लो, टीना को कॉन्ग्रेचुलेट करना है। सतीश ने मुस्कुराते हुए कहा, ओके सर। गाड़ी साइड में रोककर सतीश बुके लेने के लिए शॉप पर गया और इसी बुके के बीच में ही उसने ड्यूरेक्स का एक बैग भी छुपा कर रख दिया।